हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे सेक्टोरियल वाइज यानी कि सेक्टर वाइज। अब आपको ये सेक्टर वाइज क्या अंडरस्टैंडिंग है, देखिए ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्या होता है, एक आध स्टॉक उस सेक्टर का, उस इंडस्ट्री का भागता है, लेकिन जब आप देखते हो कि पूरा का पूरा सेक्टर भाग रहा है, उसमें कुछ स्टॉक्स लीडिंग होते हैं, मतलब आगे आगे भागते हैं। कुछ स्टॉक्स धीरे धीरे करके बीच में मतलब थोड़ा छूट जाते हैं, उनकी स्पीड कम होती है, और कुछ स्टॉक्स बहुत पीछे रह जाते हैं। तो जब पूरा सेक्टर भागता है ना, तो मतलब उस सेक्टर का बिल्कुल मरा से मरा स्टॉक भी उसको भी भागना ही पड़ता है। तो उस बिटवीन आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी बनती है। और जब आप देखोगे उस सेक्टर का एक प्लेयर भाग रहा है, दूसरा स्टार्ट हुआ, तीसरा स्टार्ट हुआ, तो जो पीछे के छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं, आपने देखा तो तीन तो भाग लिए, लेकिन पीछे के वाले में अपॉर्चुनिटी आपके पास बनी रहती है। लेकिन जब आप प्राइस एक्शन को रीड करोगे, तो जो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास जैसे जैसे बन रही होगी, आप उनको ग्रैब करते ही करते प्रॉफिट बुक कर सकते हो आराम से। तो भाई इस तरीके से अगर आप देखोगे, कभी भी जब सेक्टर का एक साथ मूवमेंट होता है, तो होती है पैसों की बारिश, और सब शेयर्स आपको कमा के देते हैं। कोई ज्यादा, कोई कम, कभी आपने जल्दी पकड़ा, कोई बाद में पकड़ा। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग छुपी है, और हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लर्निंग वीडियोस लेके आते रहते हैं। और मैं यही कहूँगा कि लर्न करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। और जो भी वीडियोज हम आपके लिए लेके आते हैं, कंप्लीटली मैं कहूँगा लर्निंग पर्पज के लिए, ताकि आप सीख पाएँ। और प्रैक्टिस देखिए, सीखेंगे तभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट में उतरना है, ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कितना रिस्क आप ले रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि आपका 1000 रुपए का रिस्क है, 1500 का रिस्क है, 2000 का रिस्क है। उसी के बेसिस पर आप जब एंटर करोगे, तो यू हैव ऑलरेडी अ कैलकुलेटेड रिस्क इन योर माइंड। और उसके बाद ही आप जाओगे, तो आपको सारी चीजें पता रहेंगी। अब मैं सीधा आपको लेके जा रहा हूँ, देखिए इस पूरे स्टॉक सेक्टर की तरफ। देखिए कौन सा है ये ब्रिवरीज एंड डिस्टिलरीज। आपके मैं कहूँगा अल्कोहल, बियर, इनका इनके स्टॉक्स देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स सबसे बड़ा, यहाँ पे 50,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। यूनाइटेड ब्रिवरीज, रेडिको खैतान, ग्लोबल स्पिरिट, जीएम ब्रिवरीज, एसोसिएटेड अल्कोहल, सोम डिस्टिलरी। देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं कि नहीं है। देखिए कुछ छोटे छोटे हैं बिल्कुल ही, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 करोड़ से ऊपर के मार्केट कैपिटलाइजेशन के, वो ये इतने हैं। देखिए चलिए मैं आपको टॉप से दिखाना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। और बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग छुपी है, मजा आने वाला है आपको। देखिए ये आपके पास है मैकडोवेल का शेयर। आप देखिए मैकडोवेल का शेयर ये भागा कब, कौन से वीक में, मई की स्टार्टिंग वीक में इसने मूवमेंट लेना स्टार्ट कर दिया था। और ये मान के चलिए डेली टाइम फ्रेम पे इस एरिया में धीरे धीरे करके। और इंपॉर्टेंट पार्ट, करेक्शन रिजोल्यूशन को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्शन रिजोल्यूशन, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि करेक्शन रिजोल्यूशन को समझना मतलब, जैसे कि ये अभी पूरा का पूरा यहाँ पे कर देख सकते हो कि इस एरिया से लोअर हाई बना, लोअर लो बना, बिल्कुल डाउन साइड मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ये देख सकते हो आप, ये लोअर हाई लोअर लो चलता रहा। ये देखिए बिल्कुल चलता रहा कि नहीं चलता रहा। लेकिन इस एरिया में आके आप देखिए, यहाँ पे हाई बनाया, हायर लो बनाया, पिछला हाई तो पार कर दिया, और इंपॉर्टेंट एरिया ये और पार हो गया 550 का, उससे भी पिछला हाई पार हो गया। तो उसके बाद स्टॉक ने जो रैली दी आपको सीधे 560 से, अभी 660 680 की रैली मई से लेके जून तक अब तक दे चुका है। अब आपको ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अब मैं आपको और स्टॉक की तरफ लेके चलता हूँ, जिसका नाम है यूबीएल, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड। ये मंथली चार्ट है, और इस मंथली चार्ट को अगर आप तसल्ली से देखो, रैली, करेक्शन, और देखिए इस रिट्रेसमेंट के बाद फिर से रैली स्टार्ट होगी 1240 के आसपास का बढ़िया एंट्री पॉइंट आप देख सकते हो यूबीएल का शेयर। और इसने उसने पहले स्टार्ट कर दिया था भागना, इसने मूवमेंट जो है, ऑल्दो मैं कहूँगा इसने भी इस, अगर आप पिन बार काइंड ऑफ इस वीक को देखो, इस शेडो को देखो, तो कैसी सिचुएशन बनी है। और उसके बाद अभी मैं और छोटे स्टॉक्स की तरफ आएंगे, इसको इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे, और समझिए इस पर्टिकुलर, मैं कहूँगा इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स करेक्शन में इसको कहता हूँ। देखिए ये समझ रहे आप। फिर ये इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब आपका एक रैली जरूर आई, वीकली स्विंग तो ऑल्दो यहीं से स्टार्ट होगी, एक रैली जरूर आई, फिर एक फ्लैट करेक्शन, उसके बाद रैली, फिर से करेक्शन। अब ये छोटी छोटी करेक्शन जो है ना, आपको डेली टाइम फ्रेम पे समझ में आएंगी कि ये छोटी छोटी करेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये करेक्शन जब भी मैं आपको कहता हूँ ना कि आपके रिवर्सल, रिवर्सल देखिए, पहली रैली फ्लैट करेक्शन, ये करेक्शन होगी आपकी, और जैसे ये एरिया पार हुआ बिल्कुल तेजी, फिर ये एरिया पार होने के बाद इंपॉर्टेंट क्या आया है, पुल बैक। और इंपॉर्टेंट बात, पुल बैक और बुलिश क्रॉस के बाद का पहला करेक्शन, उसके बाद देखिए रैली। तो इस तरीके की सिचुएशन, ये दो स्टॉक्स अभी हमने आपको दिखाए, लेकिन हमारे पास तो अभी और इंपॉर्टेंट है, देखेंगे रेडिको खैतान और ग्लोबल स्पिरिट को भी देखेंगे। सारे एक ही सेक्टर के स्टॉक है, और जब भागे हैं तो एक साथ भागे हैं, तो रेडिको खैतान पे आ जाते हैं।
रेडिको खैतान, और इधर हम लगा देते हैं ग्लोबस स्प्रेड। ग्लोबस स्प्रेड देखिए, और हमारे पास आएगा ग्लोबस स्प्रेड। अब आप एक एक करके देखिए। अब आप कहोगे कुछ तो पहले ही भाग गए थे, कुछ अब भाग रहे हैं। ये रेडिको खैतान का डेली चार्ट है, और अगर आप इसको तसल्ली से समझो, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट, ये क्या है, अभी तक सब कुछ डाउन साइड चल रहा था, लेकिन ये इस ब्रेकआउट के नियर आया। ब्रेकआउट के नियर बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन भी है, ये इंपॉर्टेंट एरिया। उसके बाद क्या है, पुल बैक। तो इससे भी इंपॉर्टेंट एरिया होता है पुल बैक, यानी कि 600 के लेवल का ये इंपॉर्टेंट। और आपकी डेट में देखिए 800 के लेवल आपको जून से लेके थोड़ा लेट यहाँ पे एंट्री आपको मिली, क्योंकि आपको पता है भाई स्टॉक भागने स्टार्ट हो चुके हैं। देखो इस सेक्टर के स्टॉक्स को, क्या लर्निंग अच्छी है कि नहीं है, देखिए। अब आपको रिस्क कितना है, अब इस एरिया में मैं आपको रिस्क बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस कैंडल को देख के 600 रुपये पे शेयर को खरीद रहा हूँ, 575 का मेरा रिस्क है, और मान लो मैंने 100 शेयर खरीद लिए, तो मेरा मात्र कितना है, 2500 का रिस्क। और मेरा गेन देखिए 600 से लेकर 800 के अगर मैं गेन की बात करूँ तो 200 रुपये का पर शेयर का गेन मेरा हो चुका है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो ये लर्निंग का पार्ट है। और अगर इसको और बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये देखिए कैसी करेक्शन चल रही थी, बिल्कुल मंथली पे एक करेक्शन है इतनी बड़ी रैली के बाद। वीकली पे सिचुएशन देखिए कैसी इंपॉर्टेंट। इसको ही नहीं, अब मैं ग्लोबल स्पिरिट की तरफ आपको लेके चलूंगा। देखिए ग्लोबल स्पिरिट आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सिखाने जा रहा है। देखिए अब मैं आया बड़े टाइम फ्रेम पे, ये मंथली पे देखिए करेक्शन आई, करेक्शन यहाँ पे आके अप्रैल महीने में रुक गई, मई महीने में भी रुकी रही। देखिए यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ वो बहुत लेट हुआ, आप देखोगे अभी रिसेंट वीक्स में ही ये मूवमेंट हुआ है। अब इस करेक्शन को आप देखोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत लर्निंग मिलने वाली है। इन एरिया से देखिए प्राइस गिरता रहा, कंप्लीट रिजेक्शन फ्रॉम द बॉटम, और आप देखोगे धीरे धीरे करके ये एक रेंज बन गई। देखिए जब मैंने आपको बताया है कि जब करेक्शंस का रिजोल्यूशन होता है तो बेस, जब आपको समझना है कि बेस फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वो बेस फॉर्मेशन रेंज की फॉर्मेशन होगा, उसमें एक्यूमुलेशन, जो वाइकॉफ का एक्यूमुलेशन वहां पे आता है, उसको समझिए। अब इसको समझने के लिए, इस बेस फॉर्मेशन को समझने के लिए, कैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है रेंज वाला, उसके बाद क्या पुल बैक आ रहा है रीटेस्ट करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसको समझने के लिए जाएंगे हम छोटे टाइम फ्रेम पे, वहां पे हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। देखिए और डेली टाइम फ्रेम पे, अब वीकली का जो छोटा स्ट्रक्चर है वो डेली टाइम फ्रेम पे, अगर मैं इस रेंज को ड्रॉ करूँ यहाँ पे, ये देख सकते हो आप इस रेंज को देखिए, इस रेंज के बॉटम पार्ट को देखिए, ये एक काइंड ऑफ स्प्रिंग यहाँ पे देखने को मिला। धीरे धीरे ये डिमांड बढ़ती गई, बढ़ती गई, नहीं बढ़ती गई, यहाँ पे रेंज ब्रेक होती है। रेंज ब्रेक होने के बाद अगर मैं यहाँ पे एक फिबोनाची का टूल लगा दूँ, तो आप कहोगे भैया फिबोनाची का टूल क्यों लगा रहे हो इस पार्ट पे। ये देखिए इस पार्ट पे फिबोनाची का मैं टूल लगा रहा हूँ, बिल्कुल इस रेंज के लिए। देख रहे हो क्यों रेंज के लिए लगा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो 50% का एरिया होता है ना, वो फिर से ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का, ये इक्विलिब्रियम देखिए, इक्विलिब्रियम, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना इक्विलिब्रियम, ये टर्मिनोलॉजी माइकल हडल्स्टन की है भैया। ये बहुत ही बड़े, मैं कहूँगा प्राइस एक्शन के जानकार है। तो ये जो इक्विलिब्रियम, इन सब देखिए अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी यूज करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे रेंज का जो सेंटर पॉइंट है, उन्होंने अपनी टर्मिनोलॉजी में उसको इक्विलिब्रियम कह दिया। और अगर मैं बात करूँ, उन्होंने जो अपना मार्कअप होता है उन्होंने कह दिया एक्सपेंशन है ये, और जो आपका रिट्रेसमेंट है ये, जिसको हम कहते हैं करेक्शन आ गई, उसको वो रिट्रेसमेंट कह देते हैं। देखिए सबकी अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है, और जैसे जैसे आप आगे लर्न करते रहोगे, आप अपने यूज के हिसाब से उसको और ईजी कर सकते हो। देखिए देख रहे हो आप ये बेस फॉर्मेशन, लेकिन जब ये ब्रेकआउट हुआ रेंज का, उसके बाद पुल बैक आया, और ये पुल बैक जो आया उस टाइम पे, जनरली क्या होता है पुल बैक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रेंज के टॉप तक आई, लेकिन ये कहाँ तक आया, हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट तक आया। देखिए और अगर देखोगे ब्रेकआउट की कैंडल का वॉल्यूम और रिट्रेसमेंट वाली कैंडल का वॉल्यूम, यानी कि हमारे पुल बैक वाली कैंडल का वॉल्यूम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब होगी कहानी स्टार्ट आपका। इस पुल बैक के बाद मैं कहूंगा टेस्ट एंट्री स्टार्ट, और उसके बाद देखिए इस पुल बैक को देखिए, आप जंप आता है, पुल बैक आता है, वॉल्यूम खत्म, और इसके बाद फिर कन्फर्मेशन एंट्री, फिर देखिए कहाँ तक ये गया। अब आप सोच रहे होंगे ये भाग गया है, तो आप अब बता रहे हो, देखिए ये तो लर्निंग वाला पार्ट है। जब भाग गया तभी तो हमको दिख रहा है, तभी तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तभी तो हम आने वाले स्टॉक्स में इसको यूज कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट, ये ग्लोबल स्पिरिट हमने देखा, रेडिको खैतान हमने देखा, कुछ छूट गया एक आध और उठा लेते हैं, जीएम ब्रीवरीज को ले लेते हैं, और इसमें क्या हालत रहे उसको भी समझ लेंगे। देखिए जीएम ब्रीवरीज 4-5 स्टॉक हमने एनालाइज करके यहाँ पे दे दिया, और जीएम ब्रीवरीज भी अभी रिसेंटली 1-2 वीक में ही भागा है, और कैसा इसने मूवमेंट दिया। जीएम ब्रीवरीज के बाद हमारे पास कौन सा बचता है, एक और ले लेते हैं। देखिए तिलक नगर इंडस्ट्रीज को भी देख लेते हैं, क्या इसमें भी इतनी तेजी देखने को मिली, टॉप के स्टॉक्स में तो देखने को मिली। तो देखिए तिलक नगर इंडस्ट्रीज, ये देखिए यहाँ पे भी ऑलमोस्ट मार्च में ही ये तेजी आई थी, यहाँ पे इतनी आई नहीं। और रिसेंटली अभी हमारे पास आईएफबी एग्रो,
देखिए आज की डेट में IFB एग्रो भी अगर देखोगे, ये मैं अभी रिसेंटली देख रहा था, IFB एग्रो अगर स्टॉक को देखोगे, इसका काम भी अल्कोहलिक बेवरेजेस से रिलेटेड ही है। और इस स्टॉक को देखिए आज की डेट में यहाँ मूवमेंट कब जो स्टार्ट हुआ है, 10 मई से जरूर स्टार्ट हुआ है, लेकिन धमाका इस वीक में हुआ और कहाँ आज की डेट में सीधे ये 20% और भाग गया। देखिए लेकिन इसके भी करेक्शन रिजोल्यूशन को समझोगे तो आप धीरे धीरे रेंज का ब्रेकआउट, पुल बैक, हायर हाई, हायर लो स्ट्रक्चर और कहाँ तक के गया। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे स्टॉक्स के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।